बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फिल्ट्रेशन के बारे में हम मज़ीद देखते हैं कि फील्ड्स और यूज़ ऑफ फ़िल्टर प्रेस कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, या कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें फ़िल्टर प्रेस यूज़ किए जाते हैं, या कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे फ़िल्टर प्रेस यूज़ किए जाते हैं। फ़िल्टर प्रेस वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे कैपिटल कॉस्ट, जो कीमत है वो कम हो लेकिन जगह हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हो, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। या फिर जहाँ पे वो स्लरी इस्तेमाल की जाए जिसमें ठोस की मिकदार लिक्विड की मिकदार से कम हो, कि वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ पे केक से क्या मुराद है, वहीं जो फ़िल्टर के ऊपर पार्टिकल्स रह जाते हैं जो फ़िल्टर नहीं हो पाते, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे केक की अहमियत ज़्यादा होती है। ठोस ज़रात जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी मुकम्मल तौर पर रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर है फील्ड्स और यूजेस ऑफ रोटरी कंटिन्यूस। जो अभी हमने रोटरी कंटिन्यूस पढ़े हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जो फ़िल्टर प्रेस है या लीफ फिल्टर्स हैं उनमें काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आती हैं, जिस वजह से हम फिर रोटरी कंटिन्यूस को यूज़ करना पड़ता है। ये एक उम्दा तरीका है जिसमें ये वर्सटाइल से मुराद ये बहुत सी सारी फील्ड्स में, बहुत सारी फिल्ट्रेशंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को मुसलसल जारी रखना जहाँ पे मकसूद हो, जहाँ पे हमने ये नहीं कर सकते कि जो ड्रम में जो हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको रोकें, उसके बाद उसको जो हमारा केक उसके ऊपर बने हुए हैं लीफ फिल्टर्स के ऊपर, उसको अलहदा करें, उसको डिस्चार्ज करें, फिर दोबारा से ऑन करें। ठीक है, जहाँ पे हमने कंटिन्यूस प्रोसेस ज़रूरत होता है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हमने करना होता है, बहुत ज़्यादा प्योरीफिकेशन करनी होती है, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे मेहनत कम लगती हो, मतलब ये है कि लेबर कॉस्ट जो है, वहाँ लेबर कॉस्ट हमने बचानी हो तो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे कोलाइडल जो है पार्टिकल जो है उनके ज़र्रात को ख़त्म करना हो। ठीक है, लेकिन इसकी दो लिमिटेशंस हैं। इनको मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है, इसको ठोस पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिनको कोर्स पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िल्टर ऑपरेशन। ये जो फ़िल्टर ऑपरेशन है ये हम बहुत सारे स्लरीज को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्लरी होती है ये बिल्कुल बारीक, बिल्कुल दानादार जिसे कहते हैं उस तरह की हो, कंप्रेसिबल हो ना इनकम्प्रेसिबल हो, या फिर आसानी से फ़िल्टर होने वाला मटेरियल हो सकती है। कोई भी इनमें से हो सकती है वो फीड। अगर जो हमारी फीड है वो कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस हो सके, जो दबाने की वजह से जिसका वॉल्यूम कम हो जाए, अगर ऐसी स्लरी है तो ये जो है ना फीड का फ़िल्टर मीडियम है जो उसको चौक कर सकती है, उसको बंद कर सकती है, उसके जो सुराख है उनको बंद कर सकती है, या फिर बंद करने का सबब बन सकती है। इसलिए जो फीड है हमारी उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके बारे में पहले स्टडी करना लाजमी होता है कि उसमें कोई इस तरह के पार्टिकल्स तो नहीं है कि जो हमारे फिल्टर्स हैं उनको वो चोक कर दें, उनको वो काम करने से रोक दें। कंप्रेसिबल मटेरियल पे उड़ते हैं जी। कंप्रेसिबल क्या होते हैं ये आप लोगों को अभी मैंने बताया। वो मटेरियल जो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम जिनका कम हो जाए, जिनके ऊपर दबाव डालें और वॉल्यूम कम हो जाए, उनको कंप्रेसिबल मटेरियल कहते हैं। जबकि इनकम्प्रेसिबल मटेरियल उनको कहते हैं जो दबाव के बावजूद भी अपना जो वॉल्यूम है वो बरकरार रखें, उनके वॉल्यूम में कोई ख़ास तब्दीली ना ज़ाहिर हो। अब जो हमारा प्रोसेस है इसमें अगर केक की मोटाई बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्योरीफिकेशन का प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन का अमल भी कम हो जाएगा। ठीक है, जितना हम केक की मोटाई बढ़ाते जाएंगे जाहिर सी बात है उतना वो कम जो है ना लिक्विड प्योरीफाई हो पाएगा, इसलिए उसको बंद करके केक को उतारा जाता है। दूसरे नंबर पे है जी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, वो मटेरियल जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता।
इसमें वो मटेरियल्स आते हैं जिनके केक की रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हो और मटेरियल के केक की मोटाई बढ़ाने से प्रेशर ना बढ़े और फिल्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रहे, तो उनको इनकम्प्रेसिबल मटेरियल कहते हैं। अगर केक की मोटाई बढ़ने से फिल्ट्रेशन का अमल कम हो जाता है तो वो कंप्रेसिबल होगा। अगर केक की मोटाई बढ़ने से जो हमारा फिल्ट्रेशन है उसका अमल मुसलसल जारी रहता है, उसके अमल में कोई कमी नहीं आती, तो वो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स होंगे। ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिल्ट्रेशन, प्रेशर का क्या असर होता है फिल्ट्रेशन के ऊपर। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई इस बारे में, तो किया ये गया कि आप इससे क्या ऑब्जर्व किया गया, इससे ये देखा गया कि जो हमारा लिक्विड है जिसको हम प्योरीफाई करने हैं उसका साइज़ या उसके अंदर जो ज़रात है उनका साइज़ जो हमारा फ़िल्टर मीडियम है, लीफ फिल्टर में, लीफ तरह का या कोई भी फ़िल्टर मीडियम है, उनके सुराखों से छोटा होता है। हमारे जो फ़िल्टर के सुराख होते हैं वो बनिस्बत उन ज़रात के सुराखों से बड़े होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो साइज़ जो हमारा क्लॉथ है, फिल्टर क्लॉथ, उसका इतना बड़ा नहीं होता, जबकि जो हमारा उसके ऊपर तह बन जाती है बारीक पार्टिकल्स की, रसूब की, प्रेसिपिटेट्स की, तो प्रेसिपिटेट कहाँ से आए, वो स्लरी से आए हैं। ठीक है। उसकी जो तह बन जाती है बेसिकली वही फिल्ट्रेशन में एक अहम किरदार अदा करती है। असल फिल्टर मीडियम वही होता है। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि तरीके कौन कौन से हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं फिल्टर प्रेस और लीफ फिल्टर प्रेस को इस्तेमाल करने के। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।